So hi everyone. Today also we are going to see three important questions and very important questions. So आप पहला question, its first two questions will be related to the polity part. ठीक है? Now if you see the very first statement, it talks about the president has the power to pardon the punishment or sentences of an individual by a court martial. Okay? So any punishment of an individual by a court martial that comes under the pardoning power of the president, it is true or false. ठीक है? नॉर्मल तो यू नो वेरी वेल कि नॉर्मल केसेस में तो प्रेसिडेंट के पास पावर है ही, राइट. बट व्हेन इट्स टॉक अबाउट द कोर्ट मार्शल, वहां पे देखना हमें पावर है कि नहीं. दूसरी चीज ये देखनी है कि ये जो पावर यहाँ पे मेंशन्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं. ओके, ये भी तो देखना है, बिकॉज इफ यू सी द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स इट सेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीज है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है जानना, है ना. तो अब देखो दूसरा स्टेटमेंट, अगर आप ऐसे आप देख लो, फाइनेंस कमीशन है या कोई भी बॉडी है, अगर ऐसे लिखा हुआ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन इज प्रोवाइडेड. ओके, सो अब देखो यहाँ पे नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है, बट हाँ देर इज डेफिनेटली ए क्राइटेरिया टू अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन, बट इट इज मेंशन इन द एक्ट. ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सो ये चीज पता चलती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू सी हियर, इट सेज अबाउट देन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. All the acts, अगर election of the president is declared as a void, all the acts of the president before this decision, the Supreme Court is declared as a invalidated order. तो अगर कोई भी election है president का, suppose election हुआ and that has been declared void by the Supreme Court, तो जो भी काम उन्हें आज और उससे पहले तक किया है वो सब null and void होता है या फिर valid होता है, ये आपको पता करना है, राइट. तो हम कहां करें, क्या जाएंगे, द फर्स्ट विल गो टू आर्टिकल 71 एंड 72 एंड यहां पे आप देखो, इफ एन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों को यहां पे यार लर्न कर लो, इज डिक्लेयर्ड एज अ वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस कंडीशन इज सेम फॉर द प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. एक्ट्स डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर ड्यूटीज as the case may be on or before the date of this decision. आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आज या उससे पहले the work shall not be invalidated by the reason of the declaration. तो जो भी काम उससे पहले हुआ है वो invalidated नहीं होगा, shall not, right. So ये जो क्वेश्चन है आपका is declared as a invalidated, ये गलत स्टेटमेंट. क्लियर. अब आर्टिकल 72 देखो, पार्डनिंग पावर इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस इज बाय कोर्ट मार्शल. सो यस, कोर्ट मार्शल इज द पार्ट ऑफ दिस. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट हैज पावर टू फॉर द पार्डनिंग ऑफ द पनिशमेंट इन द केस ऑफ कोर्ट मार्शल ऑल्सो. तो इसका जो आंसर है वो देख लो आप, आंसर ए है. ओनली वन इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट. क्लियर. सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो विथ रेस्पेक्ट टू द राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा है, ठीक है. तो यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते हैं, यहां पे चेयर है, यहां पे लीडर ऑफ द हाउस बैठते हैं, ठीक है. इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज ए लीडर ऑफ द. कौन सा मेंबर था जो, सपोज यहां पे अभी करेंटली आप देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट. He is not the member of Rajya Sabha. He is the member of Lok Sabha. Why? Because he has been elected from Varanasi, member of the parliament. But if you know any prime minister who was not the member of the Lok Sabha, only Rajya Sabha, yes, Dr. Manmohan Singh, he was not elected. He was nominated among the states member, among the states. जो एक प्रोसीजर होता है इलेक्शन का राज्यसभा में, उसके एक मेंबर थे मनमोहन सिंह. So if the prime minister is a member of the Rajya Sabha, he will be declared as a leader of the house. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, if prime minister is not the leader of the house, then chairman appoints the leader of the house. अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बात खत्म, he will be leader of the house. But if he is not the leader of the house, तो ये पावर किसको चली जाती है? So chairman, as per the statement.
थर्ड, द लीडर हाउस का डेफिनेशन जो है इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ ऑल थ्री स्टेटमेंट्स इफ यू सी हियर एंड इफ यू सी द आंसर टू दिस स्टेटमेंट्स आर ए, ओनली वन. अब आप देखो एक्सप्लेनेशन. Rule 2 of the rules of the procedure and the conduct of the business in the Council of the States, the Raj Sabha, defines leader of the Raj Sabha as follows. ठीक है, क्या डिफाइन करता है? देखो, leader of the council means the prime minister if he is a member of the council. ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही. दूसरा, or a minister who is a member of the council and is nominated by the prime minister to function as a leader of the house. समझ में आया? So if he is not, if leader of the house means the prime minister, and if he is a member of the council or a minister who is a member of the state of council shall be nominated by the prime minister, not by the leader of the chairperson, not by the chairperson. Clear? ये समझ में आ रहा है आपको? So this should be clear to you. दूसरा, leader of the house is defined in the constitution, this is incorrect. तो आपका ये चेयरपर्सन नहीं होता, या प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं. ठीक है, वो अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द हाउस. एंड दूसरा, इफ यू सी हियर, इफ प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस ही विल बी डिक्लेयर्ड. पहला इज ओनली द करेक्ट एज पर द स्टेटमेंट. सो आप ये वाला डेफिनेशन याद करोगे, स्टेटमेंट याद करोगे और इसको याद करके रखोगे कि लीडर ऑफ हाउस का डेफिनेशन क्या है एज पर द लास्ट. और लोकसभा का भी देखो, वहां पे लोकसभा का भी देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. राइट नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 16. अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट आई वांट टू टेल यू, वांट टू आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू, लाइक दिस रूल्स अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, अब जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, जब सॉल्यूशन देखते हो, तो सॉल्यूशंस कहता है कि द आंसर इज डी. सारे क्वेश्चन सारे में ऑप्शंस में अप्लाई होता है. क्लियर? अब ये लिखा किधर है, देख लो. These rules shall apply to all the persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, handle biomedical waste in any form, including hospitals, nursing homes, clinic dispensaries, okay, veterinary institutions, pathological, आयुष हॉस्पिटल्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स. सो ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे, आयुष हॉस्पिटल्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, ये सब भी इंक्लूडेड है इस रूल के अंदर. राइट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा. राइट, तो आपको इस तरीके से, तो वेन एवर यू रीड एनी एक्ट और वेन एवर यू रीड एनी रूल्स, आप उनका एक ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन जरूर पढ़ा करो, कहाँ कहाँ पे अप्लाइड है, कहाँ पे नहीं. जैसे आप वेटलैंड्स मैनेजमेंट रूल्स पढ़ोगे, वहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ है कि ई वेस्ट, एटॉमिक वेस्ट, इट इज़ नॉट अप्लाइड देयर, वेटलैंड का रूल्स. राइट, सो आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए जहाँ कहीं भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. सो आपको इस तरीके से पढ़ना है. तो इस क्वेश्चंस का मकसद ये नहीं है सिर्फ क्वेश्चन सीखना, यू ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू रीड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इतना कीजिए, इतना अच्छे से पढ़िए. रेस्ट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. थैंक यू सो मच.